पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही थी। इंडिया के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की इस समय जो मौजूदा सूरत हाल है, या तो ये जल्द टूट जाएगा या फिर ये इंडिया के साथ इमर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जिंदा नहीं, मतलब सरवाइव नहीं कर सकता, इट्स नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। 75 साल ठुड्डे खा के समझ आई, पाकिस्तान बनने के बाद हालात बद से बदतर हुए। शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, सिर्फ बिजली के बिलों को नहीं, इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी तो योगी की भविष्यवाणी पर पहले ही मुहर लगा चुके हैं। खबर देंगे आपको, पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक साल में कर्जों में 8,395 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद कर्जे 84,907 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मुयसर नहीं, हुकूमत ने गरीब को मारने के सारे हरबे आजमा लिए। लेकिन 1971 में हमने देखा कि बेशक पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना था, लेकिन 1971 में टूट गया और बहुत ही बड़ा नुकसान। तो अगर कोई पाकिस्तानी इस चीज को नहीं समझता तो उसको जाके इतिहास पढ़ना चाहिए। और इस बात पे वो लोग जो से पूछ लेती हूँ, आरजू काज़मी आ गई, ये तो इन्हें तो पाकिस्तानी कहलवाने पे खुद को आ रही है शर्म। शर्म नहीं आ रही, मुझे शर्म नहीं आ रही, गुस्सा आ रहा है। अच्छा ठीक, शर्म तो तब है ना कि मैं कहूं मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन पाकिस्तान में जो से मैं शर्म, मैं हूं ही नहीं पाकिस्तानी, मैं इंडियन, बराबर इंडियन हूं। मैं जो इकोनॉमी की हालत है, जो इस वक्त पाकिस्तानी सिटीजन अगर बाहर रहते हैं, चाहे वो कहीं भी दुनिया में रहें, तो उनको जिस तरह की चीजें फेस करनी पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज के यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो इस वजह से जाहिर है कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो इस तरह की कंट्री के साथ अटैच दिखाई दे। यार इस टाइम योगी जी ट्रेंड कर रहे पाकिस्तान में। यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से पाकिस्तान में हलचल मचा दी। योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। और इसी बयान के ऊपर पाकिस्तान में हलचल मच गया। भड़क गए पाकिस्तानी, किस तरह से योगी जी ने ऐसा बोल दिया। अलग अलग बयान आ रहे हैं, जहाँ योगी जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तानी, वहीं पाकिस्तानी कुछ बुरा भी कह रहे हैं। यहाँ योगी जी ने महर्षि अरविंद के साल 1947 में दिए गए बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बयान को लेके बवाल मचा हुआ है। आप देख सकते हो पाकिस्तान में इस टाइम हालत कितनी बुरी है। इकोनॉमी ठीक नहीं है पाकिस्तान की, 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा वहाँ के लोगों को, बिजली पानी सब चीज से जूझ रहे हैं इस टाइम पाकिस्तानी। यहाँ तक कि देख सकते हो बलूचिस्तान में किस तरह से आंदोलन कर रहे लोग, उनको पाकिस्तान से अलग होना है क्योंकि वो भी तंग आ चुके हैं पाकिस्तान से। वही नहीं, पाकिस्तान के कश्मीर में भी इस टाइम हालत बुरी है और फिर भी पाकिस्तान को चैन नहीं है। हमेशा भारत से पंगे लेना इन्हें। और मोदी जी ने कितने बार इनकी औकात दिखाई है और कितनी ट्रेड बंद है भारत से इनकी। 3 टाइम खाने के लिए भी मोहताज हो गए आज। इतनी बुरी हालत है इस टाइम पाकिस्तान में। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। तो उस मौके पे अभी योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीर की, कहीं एक इवेंट था 14 अगस्त को, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जिंदा नहीं, मतलब सरवाइव नहीं कर सकता, इट्स नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। और उन्होंने फिर जो एक और उनके योगी थे पुराने ज़मानों के तो नहीं, बल्कि हिंदुस्तान बनने के बाद, भारत बनने के बाद उनका इंतकाल हुआ 1950 में, जिनका नाम है महर्षि अरबिंदो। ये बड़े जाने पहचाने योगी हैं, रिलीजियस और स्कॉलर भी रहे हैं, लोग इनको फिलोसफर भी कहते हैं। तो इनका कहना ये था कि जी वो भी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ यही बात करते थे कि जी जो पाकिस्तान had no reality in the spiritual realm before 1947, and that would Pakistan would either merge with India or cease to exist, क्योंकि Pakistan has no real existence in the spiritual world जो कि ज़रूरी होती है। अभी भी इंडिया के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की इस समय जो मौजूदा सूरत हाल है, या तो ये जल्द टूट जाएगा या फिर ये इंडिया के साथ इमर्ज हो जाएगा। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो इस समय सिचुएशन चल रही है, हम ज्यादा देर इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएंगे, इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। मुझे बताएं, पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है
वो कितनी देर मजीद चल पाएगा? या चलता रहेगा जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान चलता रहेगा? जो हमें बताया जाता है जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये कभी नहीं टूट सकता, हालांकि कतर में जो हुआ वो हमारे सामने था। बिल्कुल ये बात जो है लोगों के माइंड में है कि जो है ना पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बना और चलता रहेगा, लेकिन जो हालात मर्जी करते, जो चोरी करो, फ्रॉड करो, 2 नंबरी करो, बहुत ज्यादा ये चीजें जो हैं वो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हैं और हमारे मुल्क की साख जो है इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। ऐसे ही है। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें जो है वो सारी की सारी जो है ना आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार नहीं है, हम खुद लोग भी जो हैं उसमें बड़ा जो है ना हमारा कह लें कि पाकिस्तान को एक डिग्रेड करने का, पोजीशन में पहुंचाने में बड़ा रोल है। बिल्कुल बहुत रोल है। हम जो है वो खुद जिम्मेदार हैं, हम ईमानदार नहीं है। हम जो है वो कोई भी काम जो करते हैं उसमें लॉयल्टी नहीं है हमारी। नहीं, अभी आपने पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया, बड़ी अच्छी बात है। और 2 दिन पहले 14 अगस्त 3 दिन पहले गुजरी है, 77 साल हो गए, मतलब 77-78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। क्या समझते हैं आज तक हमने क्या किया और जिस मकसद के लिए बना था? एज ए टीचर आप क्या समझते हैं वो मकसद पूरे हो गए जी? पाकिस्तान अलग बना रहे हैं, यानी हिंदुओं से अलग हो रहे हैं या हिंदुस्तान से अलग हो रहे हैं ताकि हम पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकें, तो जो इस टाइम नाम कर रहे हैं क्या वो बेहतर है? लेकिन फ्लैग जो लगाया वो तो हमारा एक सबूत है कि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। बाकी दूसरा जो है इस पाकिस्तान को जिन्होंने हासिल किया है उनका जो एम था, उनकी जो सोच थी वो बहुत आला थी, लेकिन उसके बाद जो हम लोग थे, हमारी जो फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं किया। मफाद परस्ती जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए जो है वो हम नहीं करते हैं। हमारे मुल्क के हालात देखें, इसमें जो सुबायत परस्ती है वो बड़ा अलमिया है इस मुल्क की जो है ना वो मेजर इशू इन्होंने रेज किया है। जैसे बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है तो पंजाब नहीं बोलेगा, पंजाब में इशू चल रहा है तो केपीके नहीं बोलेगा, मतलब बटे पड़े हैं, डिवाइड हुए पड़े हैं। आपको नहीं लगता इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कल को तो बलोचिस्तान लेता और मतलब टूटने की तरफ, अल्लाह ना करे, डिवीजन की तरफ आ जाएगी? हमारे सामने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का जो है ना वो सबसे बड़ा जो है ना वो है सबूत है। और ये हालात जो अभी चल रहे हैं, सिंध में भी किसी तरह से जो है ना बड़ा ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। वो तो अक्सर बातें करते रहते हैं कि जी हमें अलग वतन जो है ना हमारा बिल्कुल ऐसे बना दे। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर जो है ना यूनिटी लाएं। ये जो है ना जो प्रोविजनलिज्म है इसे खत्म करें, नेशनलिज्म लेकर। अच्छा, अभी इंडिया के एक वो मिनिस्टर हैं, सीएम हैं उधर के, योगी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है ना वो ये ज्यादा देर या तो चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये जो उनसे इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मर्ज तो खैर ये तो उनकी एक अपनी जो है ना वो बड़े जो है ना शुरू से ही उनका जो है ना कि ये विजन है, एक सोच है, वो इस किस्म के जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन ऐसा जो है ना वो हरगिज नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान का कोई एक सूबा जो है वो मुतासर हो सकता है अगर इसी तरह से ये हालात चलते रहे। अल्लाह ना करे। बिल्कुल अल्लाह ना करे जी। हम तो जो है ना ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है ना नेशनलिज्म हो, हम यूनिटी हो, जबरदस्त जो है ना हम काम करें। जी सर, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि ये कितनी देर ऐसे चल पाएगा जो सिचुएशन चल रही है? मैं तो आपको आज की एक रिसेंट मिसाल देता हूँ जी। ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं जी जी, और इन्होंने जाकर क्लास में गाना सुनाया है, जो तू मेरा हमदर्द है। अब आप मुझे बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे तरक्की करे, जरा इनसे पूछिए आज इन्होंने ये क्यों किया। अच्छा, चले वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बड़ी जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ और देखने वाले भी इसके ऊपर कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने ये सुनाया है ना और स्टूडेंट्स के साथ अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हुई है तो ये बड़ी अच्छी चीज है। जो सिचुएशन चल रही है, क्या समझते हैं, ज्यादातर ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा? नहीं, अगर लोग और अवाम इसके लिए कोशिश करें तो यकीनन ये बेहतर हो सकता है। हम अपने मफाद को पीछे कर दें थोड़ी देर के लिए और हम जो है ना वो कौमियत को आगे रखें। हमें चाहिए कि हम एज अ कौम हार्ड वर्किंग करें, यूनिटी होनी चाहिए। पूर्वज थे, लास्ट ईयर मुझे याद है काफी आपका वो स्टेटमेंट जो था वायरल हुआ था, अरे काहे क्यों ये डिसीजन ले लिया, क्यों इधर आ गए। ये पाकिस्तानी होने पे लोगों को इतनी शर्म क्यों आने लगी है? पाकिस्तानी होने पे खैर मुझे शर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे लगा था कि पार्टीशन गलत हुआ था। मैंने उस पॉइंट के ऊपर बोला था। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है जो पाकिस्तान की इस वक्त हालत है, जो हालत पासपोर्ट की है, आपको मालूम है कि वर्स्ट पासपोर्ट में नंबर 4 पर है, और जो इकोनॉमी की हालत है, जो इस वक्त पाकिस्तानी सिटीजन अगर बाहर रहते हैं, चाहे वो कहीं भी दुनिया में रहें, तो उनको जिस तरह की चीजें फेस करनी पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज के यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो इस वजह से जाहिर है कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो इस तरह की कंट्री के साथ अटैच दिखाई दे, या कम से कम ये जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं किसी दूसरी कंट्री में नहीं रहती, मैं यहीं रहना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं साथ ही ये भी चाहती हूँ कि यहाँ के हालात सही हो। इस वक्त जो हालत है, कभी इंटरनेट बंद है तो कभी सोशल मीडिया बैन है तो कभी स्लो कर देते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कभी
कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो कुछ सिचुएशन यहाँ पर है, इतनी महंगाई है, लोग अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें ठीक हो। ये सब देखकर अफसोस होता है।